हेलो पीपल। क्या आप ये लोग जानते हैं आप लोग की जो हमारा कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर जो इतने टाइम से फॉलो होता आ रहा था, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यस और शूद्रास, यही सेम कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में भी अवेलेबल था कभी, और वहां पे भी इसको फॉलो किया जाता था। क्वाइट शॉकिंग, राइट? सॉरी। तो यहीं पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। सी, जो फैक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पॉलिटिकल सिस्टम के फैक्ट्स, तो ये कई बार बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। उसी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का ही एक छोटा सा किस्सा है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने लगा हूँ। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारी इस पूरी ओवरऑल हिस्ट्री में, वर्ल्ड में जो भी चीज घटना घटी है उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो जिस कल्चर के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जिस कल्चर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इंडिया, और इंडिया के अंदर ये जो कल्चरल का कास्ट सिस्टम है तो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। बहुत सारे लोग सफर करते हैं और अलग अलग चीजों से इनको प्रॉब्लम्स है। फिर उसके ऊपर बहुत सारे प्रोविजंस आए, गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए। सिमिलर पैटर्न ही वेस्टर्न कंट्रीज में भी कभी हुआ करता था। यूरोप में स्पेसिफिकली एक टाइम पे मोनार्की था, यानी कि राजाओं का जब रूल हुआ करता था तो राजाओं का इंटरेक्शन कभी भी आम जनता से डायरेक्ट नहीं था। तो यहीं पे आप एक चीज कंसिडर कर लो, एक कम्युनिटी जो इंडिया में और वहां पे जो सिमिलर लेवल पे निकल के आती है वो है उधर किंग्स की और इंडिया के अंदर क्षत्रियास की। तो एक सिमिलैरिटी हो गई, तो चार कम्युनिटीज में से एक कम्युनिटी की सिमिलैरिटी है। तो वहां पे अगर किंगडम्स हैं और जो किंग्स हैं, किंग्स का इंटरेक्शन डायरेक्ट कभी भी जनता से नहीं होता था, लेकिन उनका डोमिनेशन, उनका किंगडम और उनके पैसा, ट्रेजरी, वॉर्ड्स, हर चीज जो थी कहीं ना कहीं एक सिमिलर पैटर्न से चलती थी। उसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल ये भी है कि इंडिया के अंदर जो मुगल्स आए थे और जो आपके बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स आए थे, यू विल बी शॉक टू नो कि ये मुगल्स और ये दिल्ली सल्तनत के ज्यादातर रूलर्स, किंग्स, ये सब यूरोप से बिलोंग करते थे, यूरोप के टर्की से। टर्की आज भी एक मुस्लिम कंट्री है जिसकी कैपिटल इस्तांबुल है। तो वहीं से उसी टाइम से ये जो रूलर्स होते थे, किंगडम का कॉन्सेप्ट वहां से ट्रेवल करके इंडिया में आया, और इंडिया में जो अपने रूलर्स होते थे, हिंदू रूलर्स, उनके साथ इनकी बहुत लड़ाई रही। उसके बाद इन मुस्लिम रूलर्स ने अपने आप पे यहाँ पे एस्टैब्लिश किया, राइट? सो अब जो किंगडम्स होते थे यूरोप में उस टाइम, तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करें क्रिश्चियन किंगडम्स की, राइट? तो जो ये जो रूलर्स हुआ करते थे तो उनका मीडिएट डोमिनेशन जो होता था वो आम जनता पे तो था, लेकिन वो कभी भी डायरेक्ट डोमिनेशन नहीं था, राइट? उस डोमिनेशन को क्रिएट करने के लिए उनको एक लोगों की जरूरत पड़ती थी। उनको ये लोग बोलते थे मैनर्स, MANOR। मैनोरियल स्टेट्स होते थे, उनके मैनर्स होते थे। तो मैनर्स एक तरीके के यहाँ पे वो लोग हैं जो वैश्यस हैं, राइट? वैश्यस कम्युनिटी है जो राजाओं की हेल्प कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी को, उनके बिजनेस को देख रहे हैं, उनके लिए अकाउंट्स का, फिजिशियंस का और पेंटिंग्स का, रिकॉर्ड कीपिंग का बहुत सारे काम देखते हैं, राइट? उसी तरीके से राजाओं का जो काम देखते थे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वो देखते थे मैनर्स। मैनर्स की एक अपनी एक प्रॉपर्टी होती थी, उसके मतलब एक छोटा सा टाउनशिप होता था जिसको मैनोरियल स्टेट बोला जाता था। तो ये दूसरी जो है सिमिलैरिटी है इंडिया के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। तीसरी चीज, अक्सर जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो राजा होते थे उनको अपनी जनता तक मैसेज पहुंचाने का जो असली काम होता था वो उसके लिए मदद लेते थे चर्च की। तो अक्सर जैसे उस टाइम में क्या होता था, संडेज की तरह एक दिन डेडिकेटेड होता था, तो आम जनता उन डेडिकेटेड डेज पे चर्च में जाती थी। तो जनता अपनी प्रॉब्लम जो राजा तक पहुंचानी है वो चर्च में छोड़ते थे। चर्च के लोग इस प्रॉब्लम को मैनर को बताते थे, मैनर उस प्रॉब्लम को राजा को बताता था। इसी तरीके से अगर राजा को अपनी कोई बात जनता तक पहुंचानी है, राजा अपनी बात मैनर को बताता रहा और मैनर इस बात को चर्च को बताता रहा, और चर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जो है कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचती थी। इसलिए जो चर्च का जो हेड होता था, पादरी, जिसके आज के डेट में ब्रिटिश में पोप या अलग अलग कंट्रीज में फादर या पोप के नाम से, ठीक है, फेमस है। तो ये जो कहीं ना कहीं डोमिनेशन था, रिलीजियस डोमिनेशन, ये इंडिया के अंदर रिलीजियस डोमिनेशन कहलाया ब्राह्मणास, ठीक है। सो पहला यहाँ पे हमारा आता है क्षत्रिय, मतलब एक्चुअली में तो ब्राह्मणास टॉप पर है। तो हमारे यहाँ ब्राह्मणास थे, वहाँ पे पोप्स और प्रीस्ट होते थे। हमारे यहाँ क्षत्रियास थे, तो वहाँ पे किंग्स होते थे एक्चुअली में। और उसके बाद यहाँ पे जो वैश्यस थे वहाँ पे मैनर्स होते थे। और फाइनल रहेगी शूद्रास।
जो हमारे यहाँ पे शूद्रास हैं वहां पे वो पीजेंट्स और स्लेव हुआ करते थे। तो असल में जो वहां पे एक ऐसा रूल था कि जो गरीब आदमी है, जो किसान है, उसके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, राइट। इसकी वजह से उनको राजाओं या मैनर या चर्च की डिपेंडेंट प्रॉपर्टी के ऊपर काम करना होता था, और कई बार उनको सैलरी नहीं मिलती थी, सिर्फ कपड़े, खाना पीना, और अपनी मर्जी से जो भी उनका रूलर है वो उनको पैसे देता था। ये होता था फ्यूडल सिस्टम। तो इस तरीके से 4 कम्युनिटीज वहां पे देख रही। ऐसे में राजाओं के साथ साथ क्षत्रिय कैटेगरी में वेस्टर्न कंट्रीज में एक और कैटेगरी थी, उसको बोलते थे नाइट्स, जो कि क्षत्रिय ही कहलाते थे हमारे यहाँ। नाइट्स और किंग्स का जो कॉम्बिनेशन इंडिया के अंदर, वो सिर्फ किंग्स होते थे, राजा या महाराजा होते थे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर नाइट्स और किंग्स दो अलग लोग थे। नाइट्स जो होते थे वो रूलर होते थे, और सॉरी किंगडम्स जो होते थे वो किंग्स जो होते थे वो रूलर्स होते थे, और जो नाइट्स होते थे वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट आर्मी होती थी, जिसको कुछ राजा किराए पे लेते थे वॉर में यूज करने के लिए। और जब लड़ाई खत्म हो जाती थी तो राजा इन नाइट्स को बहुत बड़ा अमाउंट देता था। नाइट से इन्फ्लुएंस होके फिर धीरे धीरे अलग अलग राजाओं ने अपनी खुद की आर्मी बनानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद से जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन किंगडम हुड है और वेस्टर्न किंगडम हुड है वो सिमिलर होने लगा था। तो इंडिया में ब्राह्मणास का डोमिनेशन, वहां पे चर्च का डोमिनेशन सिमिलर हो गया। किंग्स का डोमिनेशन, उधर क्षत्रियास का डोमिनेशन सिमिलर हो गया। उधर उसके बाद मैनर्स का डोमिनेशन और उधर वैश्यस का डोमिनेशन सिमिलर हो गया। और इंडिया के अंदर शूद्रास या दलित्स और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पीजेंट्स और स्लेव्स का जो है कॉन्सेप्ट सिमिलर हो गया। अब डिफरेंस ये हो जाता है, सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ये जो कास्ट सिस्टम है बहुत ज्यादा लंबे टाइम से चला आ रहा है, और इसके लिए लोग सफर हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बने, बट इतना स्ट्रगल वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों नहीं आया? देखिए, इसका मेजर डिफरेंस है कि वेस्टर्न कंट्रीज की जो आइडियोलॉजी शुरू से रही है वो एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी रही है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग। तो उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा कल्चरली नहीं था, क्योंकि वो रिलीजियस बैकग्राउंड में इतना नहीं जाते थे, और उनको सिर्फ काम निकालने से मतलब होता था, अपना प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने से मतलब होता था। जबकि हम लोग जो है इंडिया के अंदर, हम लोग रिलीजियस ओरिएंटेड है, हम लोग कल्चरली बाइंड है। तो हम लोग अपने कल्चर को प्रायोरिटी देते हैं, रिलीजन को प्रायोरिटी देते हैं। उस तरीके से जो सदियों से चली आ रही प्रथा थी उसको फॉलो करते करते लोगों ने कास्ट सिस्टम को फॉलो किया, जिसकी वजह से जब सफरेज एक लेवल तक बढ़ा तो उसके ऊपर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, प्रोविजंस, मूवमेंट्स, स्ट्रगल्स और अलग अलग तरीके की चीजें होती रही हैं। और लेकिन एक टाइम होने के बाद जब मॉडर्नाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में खत्म हो गया। तो वहां पे फिर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जो कि कल्चरल स्ट्रगल नहीं था, वो क्लास बेस्ड स्ट्रगल था, क्योंकि वहां पे अभी तक सिर्फ 2 टाइप के लोग होते थे, अमीर और गरीब। उसके बाद वहां पे एक तीसरी कैटेगरी इमर्ज हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, वो कैटेगरी कहलाई मिडिल क्लास कॉन्सेप्ट, जो कि वो थे जो फैक्ट्री वर्कर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो गया था। तो गाइस, इस तरीके से देखिए कि वहां पे भी एक कास्ट बेस्ड सिस्टम होता था, जो कि एक अलग अलग कारणों की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, और एक टाइम पे आने के बाद खत्म हो गया। हमारे देश में मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स जो है चेंज हो चुकी हैं, बट अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कास्ट सिस्टम का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो राइट, और भी बहुत सारे आपके साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल स्टोरीज में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। कीप वॉचिंग। बाय बाय।